हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी वीडियो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये नया टॉपिक है। इस वीडियो में हम हेल्थ की डायमेंशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन का मतलब होता है पार्ट्स, यानी हेल्थ के और क्या पार्ट्स हैं। हेल्थ से में और चीजें क्या क्या इंक्लूड होती है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है? हेल्थ इज मल्टी डायमेंशन, यानी हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। The WHO defined tell us the specific dimensions: the physical dimension, the mental dimension and the social dimension. WHO हमें मेनली 3 डायमेंशन बताता है। वो कौन से हैं? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इसके अलावा और भी डायमेंशन है, जैसे स्पिरिचुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन एंड अदर। और सारे बहुत सारे डायमेंशन हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल डायमेंशन को देखते हैं। द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज easiest to understand. The state of physical health implies the notion of perfect functioning of the body. तो फिजिकल डायमेंशन क्या है? सबसे इजी है समझने के लिए। फिजिकल का मतलब क्या है? बॉडी से रिलेटेड, यानी अगर बॉडी हमारी सही से फंक्शन कर रही है तो हमारी फिजिकल स्टेट क्या है? ठीक है, अच्छी है वो। द साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ is an individual are a good complexion, a clean skin, bright eyes, lustrous hair, with a body with well clothed, with firm flesh, not too fat, a sweet breath, a good appetite, sound sleep, regular activity of bowel and bladder, and smooth, easy and coordinated body movements. तो फिजिकल हेल्थ में हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल की, अगर एक इंडिविजुअल की गुड फिजिकल हेल्थ देखनी है तो हम उसको ये देखेंगे कि वो एक दिखने में अच्छा लग रहा है, उसकी स्किन क्लीन है, आंखें उसकी चमकदार हैं, बाल उसके चमकदार है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो मोटा नहीं है ज्यादा, वो उसकी सांस में बदबू नहीं आ रही है जब वो सांस ले रहा है, उसकी भूख उसको अच्छी लगती है, वो एक अच्छी स्लीप लेता है, रेगुलर एक्टिविटी करता है और एक्सरसाइज करता है, और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे ब्लैडर एंड बाउल वो ठीक काम कर रहे हैं, बॉडी के साथ उसके मूवमेंट इजीली है एंड कोऑर्डिनेटेड है। तो ये सारी चीजें हम फिजिकल हेल्थ में देखते हैं। फिजिकल हेल्थ रेंजेस इन द क्वालिटी along to health scale, where a combination of disease such as cancer, diabetes, cardiovascular disease and hypertension are at one end, and a person who is at optimum physical coordination condition at the other. तो इसमें क्या है? फिजिकल स्केल होता है जहाँ पे एक एंड पे होता है जिसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी ऑप्टिमम है, एंड उसके सेकेंड अदर एंड पे होता है, दूसरे एंड पे ये होता है कि एक व्यक्ति जिसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही पुअर है, पुअर हेल्थ है। तो यहाँ क्या है? दोनों जो एक अच्छी हेल्थ वाला एक अदर हैंड पे, एंड बुरी हेल्थ वाला, पुअर हेल्थ वाला एक दूसरे हैंड पे। नेक्स्ट इज द मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या है? मेंटल हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, यानी मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेंटल इलनेस कोई नहीं है तो आप मेंटली फिट हो। Good mental health is the ability to respond to the many varied experience of life with flexibility and a sense of purpose. More recently, mental health has been defined a state of balance between the individual and the surrounding world, a state of harmony between oneself and the other, a coexistence between the realities of the self and that to other people and that of the environment. The mind and the body were considered independent entities. यानी मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ इलनेस, बट मेंटल हेल्थ का मतलब रिसेंटली जो डेफिनेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपका अपनी बॉडी के साथ, एक इंडिविजुअल का अपनी बॉडी के साथ सराउंडिंग का भी बैलेंस होना चाहिए, एक दूसरे के साथ उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, मिलजुल के रहने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो उसको दूसरे को अपना दुश्मन माने। कोएग्जिस्टेंट बिटवीन द रियलिटीज ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर, वो रियलिटीज से उसको कनेक्ट होना चाहिए, किसी झूठी चीजों में नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है? मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है। However, researchers have discovered that psychological factor can induce all kind of illness, not simply mental ones. तो ये हमें रिसर्च ये बताती है कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कोई मेंटल इलनेस है, तो वो क्या करती है? दूसरी तरह की बीमारियों को भी उत्पन्न कर देती है, अदर बीमारीज को भी इंड्यूस कर देती है। जैसे कि क्या है? जैसे कि बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, हाइपरटेंशन या बीपी कह सकते हैं।
peptic ulcer, bronchiasthma. Some major mental illness such as depression and schizophrenia have a biological component. और भी इसके अलावा और भी डिजीज हो सकती है जैसे डिप्रेशन एंड सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या है, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। ये क्या है कि अगर मदर फादर को हो गया तो वो उसके थ्रू बच्चों में भी जा सकता है। तो सीजोफ्रेनिया एक तरह की डिजीज है जो कि लोगों को अजीब अजीब चीजें दिखती है, यानी वो अपने अलग से एक दुनिया बना लेते हैं, उन्हें अपनी दुनिया में अलग चीजें दिखाई देती है। Next is social dimension. The social dimension of health includes the level of social skill one possesses, social functioning, and ability to see oneself as a member of the large society. तो सोशल से नाम से पता चल रहा है हमें क्या कि समाज से जो कनेक्टेड हो, समाज की कैसे रहना है, कैसे फंक्शन करना है, कैसे अपने आप को उसमें डालना है, वो सारी स्किल्स आप में होनी चाहिए, और वो जिसको आप क्या एम्प्लॉय भी करते हैं अपनी लाइफ में। तो एक लार्ज सोसाइटी में आपको कोप कैसे करना है। इन जनरल सोशल हेल्थ टेक्स इनटू अकाउंट दैट एवरी इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली of wider community and focus on a social and economic condition and well-being of the whole person in the context of his social network. The social dimension of health refer to our ability to make and maintain meaningful relationship with others. तो सोशल हेल्थ हमें क्या कैसे देख सकते हैं कि एक इंसान की एबिलिटी हो कि वो दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप बना सके, सोशल में रहने वाले, आसपास में रहने वाले लोगों के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप बना सके, उसका बिहेवियर अच्छा हो उन लोगों के साथ। गुड सोशल हैज इंड्यूस नॉट ओनली हैविंग रिलेशनशिप बट बिहेविंग अप्रोप्रिएटली विद इन देम एंड मेंटेनिंग सोशल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। तो गुड सोशल हेल्थ किसको हम कह सकते हैं कि जो अच्छे रिलेशंस हो, बिहेवियर भी उसका अच्छा हो और एक्सेप्टेबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो वो। The basic social unit of relationship is the family, and these relationship impact a person life the most. अदर की तो ये सोशल हेल्थ बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट भी है और बेसिक भी है, क्योंकि ये क्या है एक इंसान की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। यानी अगर उसको सोशल से प्यार नहीं मिलता और सपोर्ट नहीं मिलता तो वो सोशल क्या एंटी सोशल हो जाता है, और उसकी वजह से वो अलग अलग बुरी चीजों में घुसने लगता है, उसके दिमाग पे भी बहुत असर पड़ता है। तो ये क्या है, सोशल हेल्थ भी हेल्थ का जो सोशल डायमेंशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो सोशल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, सोशल नेटवर्क हो गए, टीचर्स हो गए, यूथ हो गए, यूथ लीडर्स हो गए। तो ये सारे के सारे जितने भी सोशल में रहने वाले लोग हैं, ये क्या एक इंडिविजुअल की सोशल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि वो इम्पैक्ट कैसा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहे। अगर कोई इंसान, आपके आसपास रहने वाला कोई इंसान अपाहिज है या मेंटली रिटार्डेड है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे देख के दूर भागना चाहिए। तो वो अगर आप दूर भाग रहे हैं तो आप सोशली हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप उससे क्या है दूर भाग रहे हैं। नेक्स्ट इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट्स टू अवर सेंस ऑफ ओवरऑल पर्पस इन लाइफ। People often find their purpose, belief, or faith system, while others create their own purpose. A person who has purpose to life is said to be a healthier than who don't see a purpose to life. यानी कि स्पिरिचुअल डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, एक लाइफ में आपका खुद का एक पर्पस होना चाहिए, खुद की एक आपकी विजुअल होना चाहिए किसी चीज को देखने के लिए। ऐसा नहीं आप अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप अंधविश्वास की ओर बढ़ते जाएंगे, ये जादू टोना वगैरह होता है, ये सारी चीजें किसमें आती है, स्पिरिचुअल में ही आती है। तो लोग इसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं, वो टोटली दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और पूरी उसी चीजों में वो उसी को वो सच मानने लग जाते हैं। तो ये क्या एक हेल्थियर पर्सन की निशानी नहीं है। सो जो हेल्थियर पर्सन है वो क्या है, वो अपने जो कंसेप्ट है खुद क्रिएट करेगा, अपना पर्पस खुद क्रिएट करेगा। A relatively new concept, it seems to defy concrete definition. It includes the integrity principle and ethics, the purpose in life, commitment to some higher being, and belief in concepts that are not subject to state of art and explanation.
Next is emotional dimension. Emotional health is about the person, mood, or general emotion state. It is our ability to recognize and express feeling adequately. It relates to your self-esteem as well as your ability to control your emotion to maintain a realistic perspective on situations. Emotional health relate to feeling. अब इमोशनल डायमेंशन में क्या है कि इमोशनल डायमेंशन में ये है कि हमें क्या है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए। कि अगर ऐसा है कि कहीं पे खुशी का माहौल है, आप रो रहे हैं, तो वो एक इमोशनल मतलब इमोशनली आप क्या है, हेल्दी नहीं है। कहीं खुशी का माहौल है और आप रो रहे हैं, कहीं रोने का माहौल है, आप हंस रहे हैं, तो ये चीजें क्या है, एक हेल्दी पर्सन की निशानी नहीं है। और क्या है, आपको अपने एंगर को, अगर आप गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर किसी में होती है, वो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, एडुकेट जगह पे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान सोशली इमोशनली हेल्थी है। सो इमोशनल हेल्थ रिलेट टू फीलिंग्स, सही टाइम पे सही फीलिंग का शो होना। नेक्स्ट इज वोकेशनल डायमेंशन. Vocational dimension is a perspective of life, is a new dimension. It is a part of human existence. When work is fully adapted to human goals, capacities, and limitation, work often play a role in promoting both physical and mental health. तो vocational health क्या है? ये एक हमारे काम का ही पार्ट है, जो अगर हमारा किसी ह्यूमन का काम जो ठीक चल रहा है, वो अपने गोल को अचीव कर रहा है, उसकी कैपेसिटी भी ठीक है, वो काम अच्छा कर रहा है, तो ये अगर उसकी लाइफ में सारी चीजें, उसके वर्क में सारी चीजें पॉजिटिव चल रही है, तो ये क्या है, ये इसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट कर रहा है। यानी अगर हमारा काम सही चल रहा है, हमारा दिमाग भी सही चलेगा, दिमाग सही चल रहा है, हम फिजिकली भी ठीक रहेंगे। तो ये क्या है, अगर आप वोकेशनल डायमेंशन आपका अच्छा है, तो इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। Physical work is usually associated with an improvement in physical capacity, while goal achievement and self-realization in work are source of satisfaction and enhance self-esteem. तो physical work क्या है, ये physical improvement को या physical capacity को improve करता है, लेकिन while the goal achievement and self realization, यानी अगर आपको goal achieve कर रहे हैं, self आपको realization हो रहा है, तो ये क्या है, आपको satisfaction देता है, self और आपको और बढ़ावा देता है चीजों को अच्छा करने के लिए। For many individuals, the vocational dimension may be merely a source of income. कुछ लोगों के लिए क्या हो सकता है, वोकेशनल डायमेंशन सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हो सकता है। टू अदर्स दिस डायमेंशन रिप्रेजेंट द culmination of the efforts to other dimension as they function together to produce what the individual consider life success. कुछ लोगों के लिए ये डायमेंशन क्या है, सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया, लेकिन दूसरे लोगों को क्या है ये डायमेंशन, कि वो अपने और अदर डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, और उसको निखार दे सकते हैं अपने अदर डायमेंशन में, उसका यूज करके, और वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। यानी इस डायमेंशन को भी हमें लिमिटेड नहीं रखना है, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ही नहीं समझना है, बल्कि इस डायमेंशन की वजह से हम और दूसरे डायमेंशन और हेल्थ की दूसरे डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर डायमेंशन. अदर डायमेंशंस क्या है हेल्थ के, फिलोसॉफिकल डायमेंशन है, कल्चर डायमेंशन है, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन है, एनवायरमेंटल डायमेंशन, एजुकेशन डायमेंशन, न्यूट्रिशनल डायमेंशन, क्यूरेटिव डायमेंशन, प्रिवेंटिव डायमेंशन। तो ये सारे डायमेंशन भी क्या है, हमारी हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट डालते हैं। यानी अगर एनवायरमेंट ठीक नहीं है, तो आसपास का हमारा एनवायरमेंट नहीं ठीक है, तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। एजुकेशन नहीं है हमारे पास, तब भी हम क्या है, हेल्दी नहीं रह सकते। पुअर हमारी लाइफ पुअर में चली जाएगी, पुअर हो जाएंगे, पुअर होने की वजह से हमें खाना नहीं मिलेगा, खाना ना होने की वजह से हम एक हेल्दी लाइफ को अचीव नहीं कर सकते हैं। न्यूट्रिशन भी सेम वैसे ही है कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमें एक हेल्थी लाइफ नहीं मिलेगी। तो ये सारे थे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।